वेलकम फ्रेंड्स, शदाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सब क्यूरीज़ को डिटेल में देखा था, बुक की एग्जांपल्स के साथ भी और दूसरी एग्जांपल्स के साथ भी। तो हमें पता लगा कि दो किस्म की सब क्यूरीज़ होती हैं, नंबर 1 सिंगल रॉ सब क्यूरीज़ और नंबर 2 मल्टी रॉ सब क्यूरीज़। आज की क्लास में हम सिंगल रॉ सब क्यूरीज़ के बारे में एग्जांपल्स के साथ डिटेल में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सिंगल रॉ सब क्यूरीज। सिंगल रॉ के जो ऑपरेटर्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो क्यूरी है वो सिंगल रॉ है या मल्टीपल रॉ है? हम ऑपरेटर देख के पहचान सकते हैं। एक तो हमें ये पता लग गया कि वो सिंगल रॉ रिटर्न करता है इंटरनली, और एक से ज़्यादा अगर करता है वो भी हम करके देखेंगे, जो कि एरर आ जाएगा। ऑपरेटर्स हम पहचान सकते हैं। इक्वल का ऑपरेटर लगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर वो वेयर की कंडीशन के साथ लगे हैं और उसके बाद सब क्यूरी है तो वो क्या होगी? सिंगल रॉ सब क्यूरी। ठीक है, चलें एसक्यूएल की तरफ चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली इसकी वर्किंग देखते हैं। एसक्यूएल डेवलपर ओपन कर लें। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर सेल ग्रेटर देन select cell from EMP where job equal to clerk। अब इस क्यूरी में क्या मसला है? अब कलर तो एक से ज़्यादा है, तो जब आप इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये आपसे क्या कहता है? सिंगल रॉ सब क्यूरी रिटर्न्स मोर देन वन रॉ। एरर आ गया। और वैसे भी देखा जाए तो इसकी कोई लॉजिक भी नहीं बनती। बहरहाल मेन चीज़ क्या है कि अगर क्यूरी ने एक से ज़्यादा रिजल्ट रिटर्न किए तो एरर आ जाएगा। अगर सब क्यूरी ने नल रिटर्न किया, यानी कि उसको कोई भी डाटा नहीं मिला, तब भी नो रो सिलेक्टेड आ जाएगा। इसमें तो एरर है। अगर मैं लिख दूँ कि मुझे वो एम्प्लॉइज़ देखने हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर सेल ग्रेटर देन, वो एम्प्लॉयज़ दिखाओ जिनकी सैलरी अहमद की सैलरी से ज़्यादा है। अब अहमद है इसमें, सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू अहमद। तो क्या रिज़ल्ट आ गया हमारे पास? 0 रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनर क्यूरी ने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया और नल पास कर दिया। तो आउटर क्यूरी ने क्या करना है? आउटर क्यूरी ने भी आपका नल ही लेके आना है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सिंगल रॉ सब क्यूरीज, यानी आप मल्टीपल रॉ पर भी ये काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी जॉब जो है सेल्समैन है, ठीक है, तो हम सिंपल खुद ही लिख देंगे। तो हमने इसको चेंज किया कि हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी जॉब इक्वल हो उस एम्प्लॉय के जिसका नंबर है 7654। वो एम्प्लॉय दिखाओ जिसकी जॉब जो है सेम वही हो जो 7654 की है, प्लस वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ग्रेटर देन हो 7934 एम्प्लॉय के, यानी 300 के। तो 2 सब क्यूरीज हमारी इसमें ऐड होंगी। यानी मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी जॉब वो है जो कि इस बंदे की है और उनकी सैलरी जो है इस एम्प्लॉय से ज़्यादा है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, यानी जैसे वेयर क्लॉज में आप मल्टीपल कॉलम्स लिखते थे, तो मल्टीपल कॉलम्स में अब आप मल्टीपल सब क्यूरीज लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर EMP NO इक्वल टू 7654। ठीक है, यानी वो एम्प्लॉयज़ आ जाएं जिनकी जॉब वही है जो कि 7654 की है। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद हमने लिखा एंड सेल ग्रेटर देन सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7934।
ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या आती है हमारी कि वो एम्प्लॉय कि जिसकी जॉब जो हो इक्वल टू हो EMPNO 7654 के, ठीक है, और सैलरी जो हो वो ग्रेटर देन हो 7934 के। तो उसने दो रिजल्ट हमें दिखा दिए कि ये दो एम्प्लॉयज़ हैं, एलन और टर्नर। अब हमें किस तरह से कंफर्म होगा कि जॉब जो है वो सेल्समैन ही है और जो सैलरी की हमने कंडीशन लगाई थी कि वो ग्रेटर देन हो 7934 के, यानी यहाँ पे दिखा रहा है 1600 और 1500, इससे ज़्यादा हो। तो अब हमें ये कैसे कंफर्म होगा, इसको हम चेक करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP वेयर EMPNO इन 7654, इसकी इन्फॉर्मेशन दो, और 7934, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन दो। यानी पहली कंडीशन हमारी ये थी कि वो एम्प्लॉयज़ लेके आओ जिनकी जॉब जो हो 7654 की हो। तो 7654 की जो जॉब है वो सेल्समैन है। तो रिकॉर्ड किसके आ रहे हैं, सेल्समैन के आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जो है इस एम्प्लॉय से ज़्यादा हो, यानी मिलर से ज़्यादा हो, यानी कि 300 से ज़्यादा हो। अब देखें, एलन और टर्नर इन दोनों की सैलरी जो है वो 1600 और 1500 है, ठीक है। तो दोनों सब क्यूरीज में जो कंडीशंस थी वो हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पर एंड की जगह और लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें देखें ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं, यानी वो एम्प्लॉय जिनकी जॉब जो है वो 7654 की है, ठीक है, जो कि सेल्समैन था। और यानी कि ये कंडीशन लगे या फिर ये कंडीशन लगे सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो 7934, यानी 300 से ज़्यादा हो। तो उसने टोटल 10 रिकॉर्ड जो हैं और की कंडीशन में हमें ला के दिखा दिए, ठीक है। तो हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी एट अ टाइम अगर यूज़ करना चाहें सब क्यूरीज तो हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस मैं यूँ भी कर सकता हूँ, मुझे डिपार्टमेंट का नंबर नहीं पता, मुझे डिपार्टमेंट का सिर्फ नाम पता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम DBT, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट है रिसर्च। अब मैं वो एम्प्लॉयज़ देखना चाहता हूँ जो कि रिसर्च के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP वेयर DBTNO इक्वल टू सेलेक्ट DBTNO फ्रॉम DBT। मैं क्यूरी किसी और टेबल में कर रहा हूँ और वेयर क्लॉज में हम कोई और टेबल बता रहे हैं, ठीक है। और आगे हमने लिखा वेयर D नेम इक्वल टू रिसर्च। वो एम्प्लॉयज़ जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, जो रिसर्च का है। अब रिसर्च का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, हमें अब पता चल गया कि उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। और दूसरा मज़ीद कंफर्म करना है तो आप सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो रिसर्च का डिपार्टमेंट जो है नंबर 20 है, ठीक है, हमें कंफर्म हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यूरी जो है किसी और टेबल में कर रहे हैं और वैल्यू जो रिट्रीव कर रहे हैं वो किसी और टेबल से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग ग्रुप फंक्शन इन अ सब क्यूरी। अब हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP वेयर सेल इक्वल टू सेलेक्ट मिनिमम ऑफ सेल फ्रॉम EMP। अब यहाँ पे इनर क्यूरी क्या रिजल्ट लेके आएगी, एक रिकॉर्ड आएगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमें क्या पता चला कि ये वो एम्प्लॉय है जो कि इस वक्त सबसे कम सैलरी ले रहा है। और अगर हम इसको कर दें यहाँ पर मैक्स, इसकी सैलरी जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रुप बाय DBTNO, अब क्या होगा यहाँ पे, अब बताएं कि ये क्यूरी चलेगी कि नहीं चलेगी। थोड़ा जहन पे भी जोर डाला करें। अच्छा, अगर सिर्फ इस क्यूरी को अगर हम रन करें तो क्या रिजल्ट आएगा, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DBTNO, इसका क्या रिजल्ट आएगा, हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी, किसी की 1000, किसी की 2000, किसी की कुछ भी। एक से ज़्यादा रिजल्ट आ गए, एक से ज़्यादा रिजल्ट आए तो इनर क्यूरी क्या करेगी, एरर दे देगी, ठीक है। सिंगल रॉ सब क्यूरी रिटर्न्स मोर देन वन रॉ, ये एरर आ जाएगा, ठीक है। शर्त क्या है इसके अंदर
कि आप जो इसके अंदर सब क्यूरी लिख रहे हैं वो सिर्फ एक रिजल्ट लेकर आए, देन आपकी क्यूरी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। द हैविंग क्लॉज विद सब क्यूरीज, सब क्यूरी जो है वो आप हैविंग क्लॉज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमने एक क्यूरी की थी लास्ट टाइम, सेलेक्ट DBTNO फ्रॉम सम ऑफ सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DBTNO। तो हमें पता चला कि हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी जो है वो ये है। अब हमने लिखा यहाँ पे हैविंग सम ऑफ सेल ग्रेटर देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल, बल्कि मैक्स ऑफ सेल के अंदर तो ये आएगा नहीं, एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज ऑफ सेल फ्रॉम EMP टेबल की एवरेज सैलरी आ जाएगी, उससे ज़्यादा जिनकी टोटल सैलरी हो वो लेके आ जाओ। बिल्कुल सेम रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि एवरेज सैलरी जो है वो आपकी 2000 के करीब है, जो कि बहुत कम है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट का हमें टोटल देखना है, लेकिन टोटल किन का हो जो कि 2000 से ज़्यादा हो। अब ये तो आपके पास वैल्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर इनर क्यूरी अगर एक रिजल्ट लेके आ रही तो आउटर क्यूरी भी एक ही रिजल्ट लेके आएगी। ऐसा है नहीं। अगर इनर क्यूरी आपकी एक रिजल्ट लेके आ रही है, लेकिन आउटर क्यूरी आपसे मल्टी रिजल्ट भी लेके आ सकती है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को देखें। इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप बाय लगाया हुआ, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, एरर आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनर क्यूरी जो है वो नल लेकर आ रही है। जब इनर क्यूरी ने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया तो जाहिर है आउटर क्यूरी भी कोई रिज़ल्ट लेके नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह सिंगल रॉ सब क्यूरी का जो टॉपिक है वो इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज, जिसमें हम इन, एनी और ऑल ऑपरेटर्स के साथ जो है सब क्यूरीज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।